नमस्ते। इस शानदार 3D बायोलॉजी मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। जरा अपने चारों ओर इस अत्याधुनिक वर्चुअल क्लासरूम को देखिए। आज हम इंसानी शरीर के सबसे गहरे रहस्यों में से एक से पर्दा उठाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं उन अदृश्य चिंगारियों की जो सचमुच हमारे हर काम, सोच और एहसास को कंट्रोल करती हैं। इस वक्त आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, वो सब इसी ऊर्जा का कमाल है, जिसे आज हम डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा उस 1 मिली सेकंड के बारे में सोचिए जब आपका हाथ गलती से किसी गर्म स्टोव पर पड़ जाता है। क्या आप वहां खड़े होकर सोचते हैं, ओह मेरा हाथ जल रहा है, मुझे इसे हटा लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आप पलक झपकते ही हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा तुरंत करने के लिए आपके शरीर में एक बहुत बड़ी सुपर फास्ट इलेक्ट्रिकल चेन रिएक्शन होती है? चलिए इसे समझते हैं। और ये सारा काम होता है न्यूरल इम्पल्स के जरिए। हमारे चारों ओर तैरते हुए इन 3D न्यूरॉन्स को देखिए। न्यूरल इम्पल्स को आप बिजली के एक छोटे से स्पार्क की तरह समझ सकते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम में दौड़ता है। ये वो अदृश्य चिंगारियां हैं जिनके जरिए हमारी नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात करते हैं। सोचिए, अगर ये इम्पल्स ना हो तो आपका हाथ जलता रहेगा और आपके दिमाग को भनक तक नहीं लगेगी। अब हमारे सामने तैर रहे इस होलोग्राम के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जब सेल शांत बैठी होती है तब क्या होता है। इसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। मतलब न्यूरॉन अभी कोई मैसेज फायर नहीं कर रहा है। लेकिन रेस्टिंग सुनकर धोखा मत खाइएगा, ये बहुत ही अलर्ट और टेंशन वाली स्टेट है। सेल के अंदर का हिस्सा नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर का हिस्सा पॉजिटिव। ये बिल्कुल एक चार्ज बैटरी की तरह है जो बस डिस्चार्ज होने का इंतजार कर रही है। आइए इस 3D क्रॉस सेक्शन को थोड़ा जूम इन करते हैं और अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर्स यानी आयंस से मिलते हैं। सेल के अंदर देखिए, हमारे पास बड़े बड़े नेगेटिव प्रोटीन आयंस हैं जो इतने भारी हैं कि वो बाहर जा ही नहीं सकते, और उनके साथ कुछ छोटे पॉजिटिव पोटेशियम आयंस हैं। वहीं सेल के बाहर पॉजिटिव सोडियम आयंस की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा है। मजे की बात यह है कि मेम्ब्रेन के दरवाजे यानी आयन चैनल्स अभी कसकर बंद है और सोडियम बाहर ही फंसा हुआ है। तो जरा इमेजिन कीजिए यहाँ कितना जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। हम सब जानते हैं कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बाहर के पॉजिटिव सोडियम आयंस अंदर के नेगेटिव माहौल में जाने के लिए एकदम बेताब हैं। वो मेम्ब्रेन के बाहर ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं जैसे कोई भीड़ अंदर घुसने के लिए दरवाजा पीट रही हो। ये जो चार्ज का भारी अंतर है ना, यही एक बहुत ही इंटेंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पैदा करता है। हमारी सेल बस सही सिग्नल का वेट कर रही है। लेकिन हर छोटा मोटा टच इन दरवाजों को नहीं खोल सकता। ये सब स्टिम्युलस की ताकत पर डिपेंड करता है। अगर स्टिम्युलस बहुत कमज़ोर है तो कोई खास इलेक्ट्रिकल बदलाव नहीं होगा और नर्व इम्पल्स जनरेट ही नहीं होगा। लेकिन अगर स्टिम्युलस स्ट्रॉन्ग है, जैसे वो गर्म स्टोव वाली जलन, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सक्सेसफुली पैदा हो जाते हैं और बुलेट की स्पीड से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचा देते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि न्यूरॉन आखिर फायर करने का डिसीजन लेता कैसे है। खैर, ये ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम करता है। ये बिल्कुल एक बंदूक चलाने जैसा है। ट्रिगर को थोड़ा जोर से दबाने से गोली की स्पीड नहीं बढ़ जाती, राइट? बिल्कुल वैसे ही हर न्यूरल इम्पल्स की इंटेंसिटी सेम रहती है। यानी एक सेल या तो पूरी ताकत से फायर करेगी या बिल्कुल भी नहीं करेगी। बीच का कोई रास्ता नहीं है। और हमारे क्लासरूम के बीच में फ्लोट कर रहा ये शानदार 3D होलोग्राम आपको एग्जैक्टली दिखाता है कि वो फायरिंग असल में कैसी दिखती है। इन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ध्यान से देखिए। नॉर्मली ये बंद है, लेकिन तभी एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आता है और बूम, दरवाजा झटके से खुलता है और बाहर जमा सारा सोडियम तेजी से सेल के अंदर घुस जाता है और फिर चैनल तुरंत रिएक्टिवेट हो जाता है। ये सच में एक बायोलॉजिकल मास्टरपीस है। सेल के अंदर सोडियम की इस भारी एंट्री से आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक्शन पोटेंशियल। यही वो असली न्यूरल इम्पल्स है। ढेर सारे पॉजिटिव सोडियम के अंदर आने से सेल का चार्ज पूरी तरह पलट जाता है। अब अंदर का हिस्सा पॉजिटिव हो गया है और बाहर का नेगेटिव। ये जो चार्ज का एकदम से उल्टा हो जाना है ना, यही वो एक्चुअल मैसेज है जो एक्सॉन के जरिए आगे की तरफ ट्रैवल करता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेल खुद को रीसेट कैसे करती है। मैसेज फायर करने के बाद सेल ऐसे ही उल्टी स्टेट में नहीं रह सकती। वापस रेस्टिंग स्टेट में जाने के 3 बहुत ही प्रिसाइज स्टेप्स हैं। पहला, सोडियम चैनल्स तुरंत बंद हो जाते हैं। दूसरा, सेल मेम्ब्रेन पॉजिटिव सोडियम को धीरे धीरे वापस बाहर पंप करने लगती है। और तीसरा, पॉजिटिव पोटेशियम आयंस तेजी से बाहर निकलते हैं ताकि अंदर का नेगेटिव चार्ज जल्दी से वापस आ सके। और बस सेल अगले मैसेज के लिए फिर से तैयार। क्या ये सिस्टम अद्भुत नहीं है?
जरा सोचिए, इस वक्त आपके शरीर में ऐसे लाखों माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिकल गेट्स लगातार खोल और बंद हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपका दिमाग इस 3D मास्टर क्लास को समझ सके। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, आपके अंदर इन अदृश्य चिंगारियों का एक तूफान आ जाता है। आज इस क्लास में जुड़ने के लिए थैंक यू। यूं ही सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।